दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 में हर एक व्रत त्योहार 2 तारीखों में बंटकर रह चुका है और इसी संशय में हरितालिका तीज को लेकर भी हर महिला के मन में एक दुविधा है कि आखिर हमें व्रत किस दिन करना होगा, पारण किस दिन होगा और साथ ही साथ वो शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा की विधि और महत्व के साथ ही एक खास उपाय जो हर महिला कर सके, सबसे आसान उपाय जिसकी वजह से वे अपने पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सके और साथ ही वे अपने पति की दीर्घायु भी प्राप्त कर सके। और अगर कोई महिला पहली बार हरतालिका तीज का व्रत साल 2024 में उठाना चाहती हैं, तो क्या वे इस व्रत को उठा सकती हैं? और अगर नहीं उठा सकती तो उनकी कामना है कि वे उठाएं, तो कौन सा वो एक नियम है जिसका पालन करके वे इस साल हरितालिका तीज का व्रत उठा सकती हैं। इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए हर महिला, जो भी सुहागिन महिला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत आपको किस दिन करना है, पूजा की विधि, पारण का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज के दिन निर्जल और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यही व्रत किया था। और आइए अब जानते हैं कि साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से लेकर के और तृतीया तिथि का समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर। तो सूर्योदय काल तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 6 सितंबर 2024 को दिन रहेगा शुक्रवार। हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन। एक दिन पहले ही आपको नहाए खाए भी कर लेना है। तो 5 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन नहाए खाए का दिन होगा, जिसमें कि आप बाल धोएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और फिर 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और 7 सितंबर को आप अपना पारण ग्रहण करेंगे। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, हरितालिका तीज में 6 सितंबर 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह के 5:54 से सुबह के 7:32 तक। ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। सुबह की पूजा में हम संकल्प लेते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पंचोपचार विधि से पूजा विधि करते हैं। और हरतालिका तीज का जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय में होती है, यानी कि प्रदोष काल में होती है। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको जो प्राप्त हो रहा है, ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा। शाम की पूजा का समय है 6:53 से रात्रि 8:16 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है दोस्तों। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान की रेत या फिर काली मिट्टी से प्रतिमा बना लेनी है और अब इन्हें एक चौकी पर स्थापित करना है। इसके बाद इनका श्रृंगार करें, प्रतिमाओं को उनकी प्रिय पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का सामान और लाल सिंदूर और बिंदी अर्पित जरूर करें। इसके बाद मीठे का भोग लगाना है और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करनी है। अगले दिन व्रत का पारण करना है आपको और इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन कीजिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। हर सुहागिन महिला इस व्रत को जरूर करती है।
लेकिन उससे पहले 16 श्रृंगार करके भी आप इस व्रत को करने की कोशिश कीजिएगा। पति की लंबी आयु के लिए व्रत का रखना बहुत जरूरी है और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करती हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्या अगर पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। तो जो भी कुंवारी कन्या है जिन्हें अच्छे वर की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही चिंता है, तो ऐसे में आप सभी इस दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ जरूर चढ़ा दीजिएगा। इससे पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता है। एक और उपाय आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आपको इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 11 बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 11 या फिर 21 बार परिक्रमा जरूर करें। अब इस शिवलिंग को बेलपत्र के साथ ही किसी पेड़ के नीचे आप रखें। हो सके तो बेल का जो पेड़ होता है उसी के नीचे रखकर आएं। इसके बाद देवी कात्यायनी का गृह मंत्र का भी आपको जाप करना है। इससे विवाह के जो भी योग है वो मजबूत होते हैं। और एक और चीज आप सभी को बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री विशेष रूप से सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा। ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, एक और चीज आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हरतालिका तीज वाले व्रत वाले दिन व्रत वाली जो महिला है वो भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा के बाद तीज व्रत की कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं कथा नहीं सुन सकते हैं, तो ऐसे में आप YouTube चैनल के माध्यम से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर तीज व्रत कथा जरूर डालूंगी, तो आप वहां से भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन किसी भी महिला को सुहाग का सामान जरूर दान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप 1 या 2 ही वस्तुओं का दान क्यों ना करें, लेकिन सुहाग का सामान किसी न किसी सुहागिन स्त्री को इस दिन जरूर दान कीजिए। देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सभी तीज में सबसे बड़ा माना जाता है और इस साल हरितालिका तीज बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है। तीज के दिन रवि पुष्य योग नक्षत्र और इंद्र योग भी बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों के बनने से व्रत रखने वाली व्रती को समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बहुत ही कठोर व्रतों में से एक व्रत है। जैसे कि हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से हरितालिका तीज का व्रत होता है। इस व्रत में महिलाएं बिल्कुल ही निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं और व्रत करती हैं। किसी भी प्रकार से इस व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में जल के बिना हम कैसे रहेंगे? तो देखिए, ऐसी अवस्था में आप जल ले सकते हैं। अगर आप किसी दवाई का सेवन करते हैं और उसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवस्था में आप चाहें तो जल सेवन कर सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी प्रकार से प्रेगनेंसी में भी आप दवाइयाँ लेनी पड़ती है तो भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं या फिर फलाहार भी ले सकते हैं। जल ना लेने की वजह से अगर किसी महिला को पेट में गैस की समस्या हो जाती है तो ऐसी अवस्था में भी आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा और सुबह जब आप व्रत प्रारंभ करेंगे उसी समय संकल्प में ही आपको इसी प्रकार से संकल्प लेना है कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि इस व्रत को करने के लिए मैं सक्षम हूँ, लेकिन किसी बीमारी या फिर प्रेगनेंसी की वजह से मैं बिना जल के नहीं रह सकती, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। और इस तरह से आप जल और फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी पूर्ण संपूर्ण विधि हरतालिका तीज व्रत की। और अभी तक आप सभी ने हरतालिका तीज व्रत की शॉपिंग शुरू कर दी होगी। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हरतालिका व्रत कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम।